कक्षा 12 समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में आज हम राष्ट्रीय और उससे विभिन्न समुच्चयों के बीच अंतर संबंधों को निर्धारित करेंगे। ये एक अत्यंत रोचक विषय आप लोगों को प्रतीत हो सकता है। जो राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न समुच्चय जो हैं मुख्यतया निम्नलिखित पैरामीटर्स पे ही निर्धारित होते हैं। वो या जी हो सकता है, जी मतलब सकल, एन हो सकता है, एन मतलब नेट या शुद्ध, ये दूसरे पार्ट में एन हो सकता है, एन मतलब नेशनल या राष्ट्रीय, या डी डोमेस्टिक, पी प्रोडक्शन, एमपी मार्केट प्राइस, एफसी फैक्टर कॉस्ट। मतलब ये वाला जी सकल, ये वाला एन शुद्ध, ये वाला एन नेशनल राष्ट्रीय, ये वाला डी डोमेस्टिक घरेलू, ये पी प्रोडक्शन उत्पाद, ये एमपी बाजार कीमत मार्केट प्राइस, ये एफसी फैक्टर कॉस्ट या साधन लागत। अब आप देखिए कैसे निर्धारित होते हैं समुच्चय। यदि यहां से हमने जी लिया, यहां से हमने डी लिया, यहां से हमने पी लिया और यहां से हमने एफसी लिया, तो ये बनेगा जीडीपी एफसी। इसको पढ़ने के लिए इसको पढ़ना ऐसे पड़ेगा, एफसी मतलब साधन लागत पर, जी मतलब ग्रॉस सकल, डी मतलब डोमेस्टिक घरेलू, पी मतलब उत्पाद। तो ये हुआ साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। इसी तरीके से कोई दूसरा हो, यहां से हमने एन लिया, यहां से भी हमने एन ले लिया और ये पी तो पी रहेगा और यहां पे हमने एमपी ले लिया, तो ये बन जाएगा हमारा एन एन पी एमपी। इसको पढ़ने के लिए एमपी मतलब मार्केट प्राइस बाजार कीमत पर, ये वाला एन नेट शुद्ध, ये वाला एन नेशनल राष्ट्रीय और ये पी प्रोडक्ट। तो बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये समुच्चय हैं और इनके आगे के संबंध जो हैं हम लोग देखते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न समुच्चयों को हम देखेंगे। जी से ग्रॉस सकल, एन से नेट शुद्ध, ग्रॉस नेट से अधिक होता है, सकल मूल्य शुद्ध मूल्य से अधिक होते हैं। सकल मूल्य से घिसावट व्यय घटाकर शुद्ध मूल्य प्राप्त होते हैं या शुद्ध मूल्य में घिसावट व्यय जोड़कर सकल मूल्य प्राप्त होते हैं। एन से नेशनल राष्ट्रीय, डी से डोमेस्टिक घरेलू, एन इज ग्रेटर देन डी, राष्ट्रीय मूल्य हमेशा घरेलू मूल्य से अधिक होते हैं। राष्ट्रीय मूल्य से विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय घटाकर घरेलू मूल्य प्राप्त होते हैं या घरेलू मूल्य में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़कर राष्ट्रीय मूल्य प्राप्त होते हैं। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के घटक: नंबर 1 कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक, नंबर 2 संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त शुद्ध आय, नंबर 3 विदेशों में निवासी कंपनियों की शुद्ध प्रतिधारित आय। कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक विदेशों में अस्थायी रूप से काम करने वाले निवासी श्रमिकों को प्राप्त पारिश्रमिक से एक देश की घरेलू सीमा में काम करने वाले गैर निवासियों को प्राप्त पारिश्रमिक घटाया जाता है। संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त शुद्ध आय के लिए एक देश के निवासियों के द्वारा लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में जो आय प्राप्त होती है, उससे शेष विश्व को किए गए ऐसे ही भुगतानों का अंतर पता किया जाता है। इसमें विदेशों की निवासी कंपनियों की प्रतिधारित आय को शामिल नहीं किया जाता, अर्थात विदेशों की निवासी कंपनियों की प्रतिधारित आय इसमें शामिल नहीं होती। विदेशों में निवासी कंपनियों की शुद्ध प्रतिधारित आय प्राप्त करने के लिए विदेशों में स्थित निवासी कंपनियों की प्रतिधारित आय से देश की घरेलू सीमा में स्थित विदेशी कंपनियों की प्रतिधारित आय घटाई जाती है। मार्केट प्राइस बाजार मूल्य, फैक्टर कॉस्ट साधन लागत। मार्केट प्राइस हमेशा फैक्टर कॉस्ट से अधिक होती है, बाजार मूल्य साधन लागत से हमेशा अधिक होते हैं, बड़े होते हैं। बाजार मूल्य से शुद्ध प्रत्यक्ष कर को घटाकर साधन लागत प्राप्त होती है या साधन लागत में शुद्ध प्रत्यक्ष कर को जोड़कर बाजार मूल्य प्राप्त होते हैं। शुद्ध प्रत्यक्ष कर कुल अप्रत्यक्ष कर के रूप में जो प्राप्ति होती है, उससे आर्थिक सहायता या अनुदान के रूप में जो सरकार के द्वारा दिया जाता है, उनका अंतर होता है। अर्थात कुल अप्रत्यक्ष
कन्वर्जन टूल परिवर्तन सूत्र की ओर ध्यान देंगे। ऊपर के सारे मूल्य बड़े मूल्य हैं, अधिक मूल्य हैं, यानी जी बड़ा है एन से, ग्रॉस बड़ा है नेट से, शकल बड़ा है शुद्ध से। दूसरे भाग में नेशनल बड़ा है डोमेस्टिक से, राष्ट्रीय बड़ा है घरेलू से, पी अपनी जगह पे है, एमपी बड़ा है एफसी से, बाजार मूल्य बड़ा है साधन लागत से। तो तीर के निशान की ओर ध्यान देंगे। ऊपर से नीचे की ओर जी से एन में बदलने में घिसावट व्यय माइनस करते हैं। एन नेशनल से डोमेस्टिक बदलने में विदेशों से शुद्ध साधन आय माइनस करते हैं, और एमपी से एफसी बदलने में शुद्ध प्रत्यक्ष कर घटाते हैं। नीचे से ऊपर की ओर जाने में नेट से ग्रॉस जाने में, शुद्ध से सकल जाने में घिसावट व्यय जोड़ा जाता है। डोमेस्टिक से नेशनल जाने में, घरेलू से राष्ट्रीय जाने में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ी जाती है, और साधन लागत से बाजार कीमत एफसी से एमपी की ओर जाने में शुद्ध प्रत्यक्ष कर जोड़ा जाता है। यहाँ पे आप ये ध्यान देंगे कि नीचे के सारे मूल्य कम वाले मूल्य हैं और ऊपर के सारे वाले मूल्य अधिक वाले मूल्य हैं। तो नीचे से ऊपर की ओर जाने में ये सारे सूत्र बदल जाते हैं, पलट जाता है। जो ऊपर से नीचे की ओर माइनस था वो नीचे से ऊपर की ओर प्लस हो जाता है। समुच्चयों में परिवर्तन, समुच्चयों में अंतर संबंध। जैसा कि हमने परिवर्तन सूत्र में देखा था, माना हमने जीडीपी एमपी हमारे पास है, मतलब बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद हमारे पास है, और हमने प्राप्त करना है एनएनपीएफसी मतलब साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये कैसे प्राप्त करेंगे? सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जी से एन में परिवर्तन कैसे होता है। जी से एन में परिवर्तन मतलब सकल से शुद्ध में परिवर्तन। सकल राशि बड़ी है, शुद्ध राशि छोटी है। बड़ी से छोटी में परिवर्तन करने के लिए हमको जो भी कारक है वो घटाना पड़ेगा। तो इससे जी से एन में परिवर्तन का जो कारक होता है वो होता है घिसावट व्यय। तो हम घिसावट व्यय जो है इसमें से घटाएंगे, घिसावट व्यय इसमें से घटाएंगे, और घिसावट व्यय घटाकर हमको प्राप्त होगा, अब ये जी एन में बदल गया, ये बन गया एन डी पी एम पी। एनडीपी एमपी अब हमको प्राप्त है। अब एनडीपीएमपी से हमको एनएनपीएफसी प्राप्त करना है। एन से प्राप्त हो गया एन, डी से एन डोमेस्टिक मतलब एनडीपीएमपी मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर। अब ये डी को एन में बदलना है, तो डी डोमेस्टिक घरेलू उत्पाद से राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है वो बड़ा होता है। तो अब यहाँ पे जो कारक होगा वो जोड़ा जाएगा। यहाँ पे डी से एन में परिवर्तन, घरेलू से राष्ट्रीय में परिवर्तन का जो कारक होता है वो होता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय इसमें जोड़ी जाएगी। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़कर जो अब हमको प्राप्त हुआ वो हुआ एनएनपी एमपी। एनएनपी एमपी। अब एनएनपी एमपी से हमको एनएनपी एफसी प्राप्त करना है। एनएनपी एमपी से एनएनपी एफसी प्राप्त करना है। अब ये एमपी मार्केट प्राइस बाजार कीमत से हमको साधन लागत पर एनएनपी प्राप्त करना है, मतलब बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से बाजार साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करना है। मार्केट प्राइस हमेशा फैक्टर कॉस्ट से बड़ी होती है, बाजार कीमत साधन लागत से बड़ी होती है। तो बड़े से छोटा प्राप्त करने के लिए अब यहाँ पे हमको घटाना पड़ेगा। यहाँ पे जो घटाया जाता है वो घटाया जाता है, जो कारक घटाया जाता है वो होता है शुद्ध प्रत्यक्ष कर। इस प्रकार हमने जीडीपी एमपी से घिसावट व्यय को घटाकर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़कर और शुद्ध प्रत्यक्ष कर को घटाकर एनएनपीएफसी प्राप्त किया।
NNPFC साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया। तो ये परिवर्तन इसी प्रकार से विभिन्न समुच्चयों में परिवर्तन होता है और विभिन्न समुच्चयों के अंतर संबंध निर्धारित होते हैं। तो आज का ये टॉपिक आपको उपयोगी लगा होगा। आगे किसी नए टॉपिक में हम लोग फिर किसी नए टॉपिक को लेकर मिलते हैं। धन्यवाद।